1856 का साल था। भारत पर अंग्रेजों का धीरे धीरे शिकंजा कसता जा रहा था। दिल्ली का लाल किला, जहां एक समय मुगल सल्तनत का रौब था, अब धीरे धीरे अपने वैभव को खो रहा था। बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट, वृद्ध हो चुके थे और उनका शासन अब केवल नामात्र का रह गया था। परंतु इसी किले में एक महिला थी, जो भविष्य की लड़ाई का आधार बनने वाली थी, रानी जीनत महल। जीनत महल, बहादुर शाह जफर की तीसरी बेगम थी। उनकी आंखों में स्वाभिमान और हृदय में स्वतंत्रता की ज्वाला जलती थी। उन्हें दिल्ली की सड़कों पर हो रहे अत्याचारों का गहरा दुख था। वह जानती थी कि अब केवल कलम या शायरी से आजादी नहीं आएगी, इसके लिए तलवार उठानी होगी। 1857 की गर्मी दिल्ली में कुछ अलग ही थी। आम जनता, सिपाही और व्यापारी सभी में असंतोष था। अंग्रेजों के बनाए हुए नियम, धार्मिक हस्तक्षेप और भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव लोगों के मन में आग भड़का रहे थे। एक रात जीनत महल ने अपने विश्वस्त सेवक रहीम खान को बुलाया। रहीम, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, अब वक्त आ गया है कि हम सोते हुए शेर को जगा दें। बहादुर शाह जफर भले ही वृद्ध हों, परंतु उनकी उपस्थिति में हम एक झंडे के नीचे सबको एक कर सकते हैं। रहीम ने सर झुकाकर हामी भरी, बेगम साहिबा, आपकी बात आग की तरह फैलेगी। मैं मेरठ, कानपुर और झांसी तक पैगाम पहुंचा दूंगा। यहीं से शुरू हुई उस ऐतिहासिक बगावत की तैयारी, जिसे आज हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उनका पहला निशाना दिल्ली था। जैसे ही वे दिल्ली पहुंचे, जनता उमड़ पड़ी। लाल किले की दीवारों पर पुनः आजादी का झंडा लहराने की तैयारी शुरू हो गई। जीनत महल ने बहादुर शाह जफर को समझाया, आपको आगे आना होगा। आप देश के प्रतीक हैं। बहादुर शाह जफर ने भारी मन से सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। उन्होंने दिल्ली में क्रांतिकारियों को संगठित किया। अब रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब जैसे वीर योद्धा दिल्ली के नेतृत्व को मान्यता देने लगे। जीनत महल अब केवल एक बेगम नहीं रही थी, वो हर रणनीति की सूत्रधार बन गई थी। उन्होंने महिलाओं को संगठित किया, लाल किले के भीतर अस्त्र शस्त्र बनवाने शुरू किए और हर मोर्चे की खबर पर नजर रखी। जैसे जैसे बगावत बढ़ी, अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दिल्ली पर भीषण हमला हुआ। कई दिनों तक युद्ध चला। अंततः अंग्रेज सैनिक दिल्ली में घुसने में सफल हो गए। क्रांतिकारी पीछे हटने लगे। बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया। लाल किला अंग्रेजों के अधीन हो गया। पर जीनत महल इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने अपने छोटे बेटे मिर्जा जिया-उद-दीन को लेकर भागने की कोशिश की, परंतु एक विश्वासघाती ने अंग्रेजों को उनकी खबर दे दी। जीनत महल और उनके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया। बहादुर शाह जफर को बर्मा निर्वासित कर दिया गया। उनका सपना, उनका साम्राज्य और उनकी रानी, सब कुछ बिखर गया। जीनत महल को कई वर्षों तक कैद में रखा गया। अंग्रेजों ने उन्हें देशद्रोही कहा, पर इतिहास उन्हें भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नायिका के रूप में याद रखता है। कहा जाता है कि कैद की कोठरी में भी जीनत महल हर सुबह वंदे मातरम की धुन गुनगुनाती थी। उनकी आंखों में हार का दुख नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी के लिए आशा की चमक थी। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में एक पत्र लिखा, जो आज भी दिल्ली संग्रहालय में संरक्षित है। मैं जानती हूँ कि मैं इस धरती को आजाद नहीं देख सकी, पर मेरे खून की हर बूंद भारत माँ की मिट्टी में मिल चुकी है। जब जब यह मिट्टी हिलेगी, कोई ना कोई बेटा तलवार लेकर उठेगा। जीनत महल की यह कहानी इतिहास की किताबों में कम मिलती है, पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा में आज भी जिंदा है। वो एक रानी थी, जिन्होंने महलों की चमक छोड़कर रणभूमि को चुना और अपने साहस से साबित कर दिया कि क्रांति केवल तलवार से नहीं, हौसलों से जीती जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।